हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरा अभिलाषा है। होली तक सारी तैयारी हो जानी चाहिए, है ना। इसीलिए रोज़ एक एक काम होते जा रहे हैं। होली से पहले हम लोग अक्सर ही बनाते हैं आलू के पापड़, चिप्स, वड़ी। तेज़ धूप में ये सारी चीज़ें बन जाती हैं और साल भर तक स्टोर करने के लिए स्पेशली तेज़ धूप बहुत ज़रूरी होती है। ऑलमोस्ट जो भी मैं बनाती जा रही हूँ आपके साथ रेसिपीज़ भी शेयर करती जा रही हूँ। मैंने आलू के पापड़ बनाए थे, आलू साबूदाना मिक्स पापड़ बनाए थे और आलू के चिप्स, जिन्हें हम व्रत में भी खा सकते हैं और साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। तो अब ये अच्छे से धूप में सुखा करके मैंने इनको ऊपर पहुँचा दिया है। अब हो रही है आज की तैयारी। मैंने आपके साथ मूंग वड़ी भी शेयर की है, हरे मटर की वड़ियाँ और लोबिया की वड़ी भी बनाई है, लोबिया दाल की वड़ियों को बना करके हम साल भर तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। फिर बारिश के सीज़न हो या कुछ ऐसे मौसम जब सब्जी बनाने खाने का दिल ना करे तो ये वड़ियाँ बहुत काम आती हैं। चिप्स पापड़ वगैरह व्रत में भी बहुत सही रहते हैं क्योंकि आलू से बने रहते हैं, हम लोग व्रत में खाते हैं। और सेंधा नमक डाल करके बनाना है। पापड़ या वड़ी कुछ भी बनाएं, अगर आप उनको स्टोर करना चाहते हैं लंबे समय के लिए तो तेज़ धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। घर पर ही मैंने बनाए थे पापड़ और चिप्स और आपके साथ शेयर किया था। लेकिन घर पे बनाने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी था धूप में उनको तेज़ धूप में सुखाना। अब मैं बना रही हूँ नाश्ते के लिए ढोकले, जिसके लिए मैंने लिया है 1/4 कप सूजी और 1/4 कप जितनी दही। दही और सूजी बराबर से ले करके अच्छे से मिक्स करके पहले फेंट करके साइड में रख देंगे, तब तक सूजी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी दही में। अब ये जो वड़ियाँ मैंने बनाई थी धूप में भी रखी थी और अच्छे से धूप में सूख चुकी हैं, तो अब इनको हम रख देंगे बालकनी में, क्योंकि तेज़ धूप छत में थी तो कल हमने सुखा लिया 2-3 दिन। अब बालकनी में भी रख दो ना तो 5 बजे तक बालकनी में धूप आती रहती है, मतलब 12 बजे से शुरू हो जाती है। तो अब ये जो सूख चुकी हैं लेकिन एक्स्ट्रा धूप इनको चाहिए, तो वो 2-3 दिन बालकनी में रख करके ऐसे अच्छे से सूखती जाएंगी और जब ये अच्छी ड्राई हो जाएंगी तब इनको हम किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं। वो रख दिया बालकनी में। ये मैंने रात में भिगोई थी मूंग की दाल, 1/2 कप मूंग दाल, 1/4 कप चना दाल और 1 बड़ा चम्मच चावल। मूंग दाल, चना दाल, चावल रेशियो ऐसा है कि 1/2 कप मूंग की दाल, 1/4 कप चना दाल, 1 चम्मच चावल, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक, 2 हरी मिर्ची, चुटकी भर हल्दी पाउडर और इन सबको डाल करके बगैर पानी के इसको पीसेंगे। बगैर पानी के बहुत फाइन पेस्ट नहीं होती कोई भी दाल और दरदरी सी पीसेगी। वैसे मूंग दाल होती तो फिर भी बिल्कुल बारीक हो जाती है, लेकिन चूंकि चना दाल भी हमने मिक्स किया है इसकी वजह से ये दरदरी सी बिल्कुल पीसेगी और हमें ऐसी ही चाहिए थी। अब इस पिसी हुई दाल को हम डाल देंगे सूजी वाले बैटर में, जिसमें हमने दही और सूजी मिक्स करके रखा है जिस डोंगे में, इसमें इसको मिक्स कर लेंगे। और हल्दी पाउडर हमने पीसते वक्त डाला था। अभी इसमें डाला है नमक स्वाद के अनुसार और 1 चम्मच तेल। तेल डालने से जो ढोकला होगा वो नरम सा रहेगा, ड्राई सा नहीं होगा। चने की दाल जो इसमें मिक्स की है उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और मूंग की दाल से भी बहुत अच्छे ढोकले बनते हैं। तो मूंग की दाल के साथ ही साथ हमने इसमें चने की दाल मिक्स की है और सिर्फ 1 चम्मच चावल है। अब ना इसको खूब अच्छे से फेंटना है, बहुत अच्छे से फेंटें। इतना अच्छा फेंटें 5 मिनट तक, करीब 4-5 मिनट, जिससे कि एकदम फ्लफ़ी हो जाएगी ये दाल, लाइट सी हो जाएगी। कलर भी आप देखेंगे कि चेंज सा हो गया है, इसलिए एक ही डायरेक्शन में लगातार फेंटें, जिससे इसमें एयर आएगी और जिससे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ढोकले बनेंगे। इनको मैंने रात में भिगोया था दाल को, तो मैं सुबह पीस के बना रही हूँ। अगर हमें रात में बनाना है तो हमें सुबह भिगो लेना है। अब पे इसको फेंट के रख दिया साइड में, तब तक मैं बना ले रही हूँ हरी चटनी, जिसके लिए मैंने ढेर सारा हरा धनिया, हरी मिर्ची, 2 कली लहसुन, 2 और 1 बड़ा टुकड़ा अदरक, नमक, चीनी, नींबू, ये सारी चीज़ें मिक्स कर लिए हैं। नींबू के जूस से हल्का खट्टापन आएगा और धनिए की पुदीने की ये चटनी बहुत ही बढ़िया लगती है। हल्की सी चीनी से मिठास आएगी। ये मैंने पुदीने के क्यूब्स बना के रखे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। अब ये क्यूब्स जब ट्रे में सेट हो जाएँ तो आप सारे क्यूब्स को निकाल करके किसी भी कंटेनर में भर के रख सकते हैं और वापस फिर किसी दूसरी चीज़ का भी आपको क्यूब्स बनाना है तो बना सकते हैं। जैसे कि समझो ये चटनी हम बना रहे हैं, हमें इसे मुट्ठी भर पुदीने के पत्ते चाहिए। कुछ ऐसे सीज़न होते हैं कि पुदीने के पत्ते नहीं हैं हमारे पास, तो बस 1 क्यूब निकालेंगे और डाल देंगे चटनी में, मस्त फ्लेवर आएगा, धनिया पुदीने की चटनी हमारी रेडी हो जाएगी। फिर ये जो ट्रे है उसको हमने वापस फ्रीज़र में रख दिया है, निकाल लूँगी मैं सारे बाद में।
और ये इस तरीके से ये बहुत अच्छी टिप होती है और मैंने आपके साथ शेयर किया था। आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं कैसे बनाई थी ये क्यूब्स। अब हम एक जार में दही लेंगे, गाढ़ी सी दही ली 2-3 चम्मच, उसको अच्छे से फेंट लिया। और जो हमने चटनी पीसी थी पुदीने की क्यूब्स डालने के बाद, धनिया, पुदीना, मिर्ची, अदरक, लहसुन, नमक, चीनी, नींबू, तो इस चटनी को हम मिक्स करेंगे दही के साथ। और ये दही वाली डिप जो होती है पुदीने की चटनी, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। किसी भी तरीके के स्नैक्स स्टार्टर के साथ आप ये डिप शेयर मतलब सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो ये हम बना रहे हैं मूंग दाल ढोकले, जिसके लिए हमने बनाई है ये हरी चटनी और हल्की सी पतली सी रखी है कि ढोकले डिप करके खाने में टेस्टी लगते हैं। अब यहाँ पर गैस पे रखा कढ़ाई, पानी डाल के गरम किया, उसको कवर कर दिया। पानी गरम हो रहा है, जो ढोकले की प्लेट है उसे ग्रीस कर लिए है ऑयल लगा करके ना। अब जब बैटर हमें डालना है प्लेट में, उसी टाइम पे हमने इसमें इनो डाला है। हमें 1 चम्मच इनो डालना है और एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, बहुत तेज़ नहीं, हल्के हाथों पूरे बैटर में अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे। तो इनो डालते ही आप देखेंगे कि एक मैजिक सा है, मतलब जो हमारा बैटर है एकदम फ्लफ़ी सा हो जाएगा, सॉफ्ट सा लगेगा आपको। और इस बैटर को हम इस प्लेट में, ग्रीस्ड प्लेट में फैला देंगे। बैटर बहुत ज़्यादा पतला या बहुत गाढ़ा सा ना हो। सूजी दही तो हमने भिगो के रखी थी और दाल हमने पीसी थी बिना पानी के, फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, सिर्फ ज़रा सा, बिल्कुल सारी चीज़ें जब फेंट रही थी ना उस टाइम पे। तो बस जैसे समझो 4-5 चम्मच जितना। अब पानी आप देख लेना जितना आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से डालना। बैटर डालने के बाद हल्का सा उसमें रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल किया और गर्म हो गया था पानी कढ़ाई का, तो उसमें रख दिया और उसको कवर कर दिया। तब तक यहाँ पर हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची को बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है, राई है, हींग है, सफ़ेद तिल है ज़्यादा से, और इसी के साथ करी पत्ता काट के लिया है। तो ये तड़के की हो गई तैयारी। 12 से 15 मिनट तक का टाइम लगता है स्टीमर में और स्टीम हो जाते हैं ढोकले। मुझसे किसी ने पूछा था कि ये जो स्टीमर कढ़ाई होती है, मल्टी कढ़ाई स्टील की होती है, तो क्या हम इसमें कुकिंग भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, जल जाएगी, हल्की होती हैं। ये जो मल्टी कढ़ाई में जो स्टील की कढ़ाइयाँ आती हैं, ये सिर्फ स्टीमिंग के लिए बेस्ट होती हैं। बना लोगे आप ऐसे 1-2 बार, कभी कुछ ऐसे तड़का वगैरह सांभर वाम्बर देख बनाते हुए किसी को देखा होगा इन्फ्लुएंसर्स को, लेकिन आप इसमें सब्जी नहीं बना सकते, आप ऐसे इसमें कुछ फ्राई व्राई नहीं कर सकते, बिल्कुल बेकार हो जाएगा, जलने लगेगा बर्तन, क्योंकि हल्का बहुत होते हैं ना, बॉटम हल्की होती है। और वो एक नॉर्मल स्टील है, ट्राईप्लाई स्टील नहीं है। जो भी स्टील की कढ़ाई आप नॉर्मल लेंगे, चाहे ना मल्टी कढ़ाई नॉर्मल भी लेंगे, तो आपने देखा होगा भगोने वगैरह इसीलिए जल जाते हैं ज़्यादा तेज़ आंच में, क्योंकि वो स्टील है। केवल स्टेनलेस स्टील बर्तन गैस की आंच में, तेज़ आंच में तो जलता ही है, कई बार धीमे धीमे में भी वो जल जाता है। लेकिन ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील है जो कि नहीं जलता है, और ये नॉर्मल स्टील है, इस वजह से इसमें आप सिर्फ स्टीमिंग का काम ही कर सकते हैं। हैवी लगेगी, ऐसे हल्की नहीं कि बिल्कुल हवादार है, लेकिन फिर भी जो चीज़ मैं बोल रही हूँ शायद आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर स्टीमर को चेक किया मैंने और ढोकला हमारा स्टीम हो चुका है, टूथपिक एकदम क्लीन है, और इस प्लेट को निकाल करके हम रख देंगे साइड में। तो ढोकला रेडी है। तड़के के लिए तड़के पैन में ऑयल गरम किया है और गरम ऑयल में डाल दिया है राई, करी पत्ता, हींग, हरी मिर्ची और सफ़ेद तिल। ये तड़का चटक चटक के पूरा इतना फैलता है ना सफ़ेद तिल वगैरह। तो ये इंडक्शन में चल रखा हुआ है ना मैंने, ये तड़का पैन, ये आयरन का तड़का पैन है, चूँकि इंडक्शन में आयरन और स्टील के सभी बर्तन यूज़ होते हैं। तो बस ये तड़का तैयार ढोकले के ऊपर हम डाल देंगे, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर कटा हुआ धनिया पत्ता स्प्रिंकल कर रही हूँ। और मुझे ना ये धनिया पत्ता डालने के बाद ये ढोकला इतना सुंदर दिखता है ना, रेड कलर और रेड ग्रीन येलो, बहुत प्यारा, बहुत सॉफ्ट ढोकला बना है। ढोकला बनता है ना तो आप देख के समझ जाते हैं, जब आप कई बार बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि ये कुक हो चुका है या बहुत फ्लफ़ी बना है। अगर कभी बिगड़ जाता है ना, फ्लफ़ी नहीं होता, तो भी समझ में आ जाता है, देखते ही उसका रंग रूप बता देता है। तो ये बहुत फ्लफ़ी बना है। मैं स्पून से इसके, स्पून से नहीं, नाइफ़ से इसको पीसेस कट कर रही हूँ। मैं बोलने वाली थी स्पून से इसके पीसेस कट कर रही हूँ, नहीं, नाइफ़ से इसके पीसेस कट कर रही हूँ। और पहले तो मैंने साइड्स खोल ली थी नाइफ़ से, और फिर अब हम स्पून से तड़के को फैला रहे हैं। ये अब सही है, तड़का डाल दिया। अच्छा, इतना सारा करी पत्ता, हरी मिर्ची वगैरह डली रहती है, सफ़ेद तिल, तो तड़के के लिए चाहे जितना भी तेल ले लो, ऐसा होता है गायब ही हो गया तेल।
कोई ना, हमने ढोकले के ऊपर पूरा अच्छे से स्प्रेड कर दिया है तड़का। और ये इतने टेस्टी और हेल्दी ढोकले हैं। एक तो ये इंस्टेंट बनते हैं, ऊपर से दाल वाला नाश्ता है, एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है। मूंग दाल चना दाल खा रहे हो, खिला रहे हैं बच्चों को ना, आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट टाइम पे बना सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स के लिए बना सकते हैं, कोई घर में गेस्ट आ रहे हैं तो भी आप चाय के साथ नाश्ते के लिए बना सकते हैं, साथ ही साथ अपनी किटी पार्टी में भी ये बना सकते हैं। और इसके लिए दाल को, जो मूंग की दाल होती है, 5 से 6 घंटे में भीग जाती है। क्योंकि सुबह बनाना था तो मजबूरी होती कि रात में भिगोना है। अदरवाइज़ कभी आपको शाम के नाश्ते में बनाना है तो आप सुबह आराम से इसको 10-11 बजे भिगो लो, या 8-10 बजे, 8-9 बजे, किसी भी समय यार, मतलब सुबह भिगो लो। कुल मिला के बात ये है, जब याद आए और शाम को बना लो। मतलब 5 से 6 घंटे में मूंग की दाल भीग जाती है। और आप टेक्सचर देखो ढोकले का, इतने सॉफ्ट हैं, रुई जैसे, बिल्कुल बहुत बेहतरीन। खाने में बिल्कुल जो रियल दाल वाला स्वाद है ना, वो है मूंग दाल चने का ढोकला। अक्सर ही मैं आपके साथ इंस्टेंट ढोकला शेयर करती हूँ ना, बेसन वाला। इंस्टेंट वाला तब है जब हमें सुबह बत्ती जली दिमाग की कि चलो ढोकला बना लेते हैं। ये हमने रात में सोची समझी साजिश के तहत बना था आज ढोकला। तो मैंने सोचा, रात में ही सोच रही थी कि ढोकले बनाऊंगी, तो मेरे मन में आई, जब पता है कि कल बनाना है तो दाल ही भिगो लेते हैं तो इसलिए भिगो दिया। तो मूंग की दाल आधा कप, 1/4 कप चने की दाल, जितनी मूंग दाल लेंगे उससे आधी चने की दाल लेंगे, ठीक है। और फिर 1 चम्मच चावल, वो तो ऑप्शनल है, उससे पता है क्या होता है, थोड़े से सॉफ्ट भी रहते हैं, जैसे चावल में जो होता है ना नरमपन। और चावल की जगह अगर आप नहीं भिगो रहे चावल, तो आप पोहे डाल सकते हैं इसमें। हाँ, पोहे भी डाल सकते हो अगर चावल नहीं डालना है तो। और बाकी सूजी और दही, सुबह ही कर लेना ये काम। अब ढोकले का नाश्ता हो चुका है, बचे हुए ढोकले डब्बे में भर के रख दिए गए हैं। और मेथी का बड़ा भारी बंच देखते ही लगा चलो भैया इनके पत्ते निकाल लिए जाएं। एक बड़ा काम ये भी है, पूरा जितना बड़ा वो बागीचा तैयार होता है इनके डंठलों का, और इतने से पत्ते निकलते हैं, वो निकाल के रख दिए। और अब मैं बना रही हूँ मेरा फेवरेट कच्ची हल्दी का अचार। भाई इस सीज़न मैंने बहुत बनाया और बहुत खाया कच्ची हल्दी का अचार। अभी सीज़न जाने ही वाला है, कच्ची हल्दी अब मिलेगी नहीं। मैं भी 2 दिन से तलाश कर रही थी मार्केट में, फाइनली आज मिल गई है। कल ही कोई बोल रहा था कि हल्दी जाने वाली है, बनाइए अचार, रेसिपी शेयर करें। और मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ना लोग सोचते हैं कि बस इसी बार बना के दिखाएं, वो हो जाता है। हमने पहले ही बनाया है कई बार। तो चलो आज हम फिर से बना रहे हैं। ये लिए है मैंने अदरक, आज मैं अदरक भी मिक्स कर रही हूँ। और ये लिए है कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी को धुल लिया है, इसके बाद इसको नाइफ से इसकी स्किन रिमूव कर ली है। अब इस एक एक हल्दी के टुकड़े को पहले पतला पतला चिप्स जैसा काट लेंगे, फिर एक एक चिप्स को पकड़ के इस तरीके से थिन कटिंग कर लेंगे, तो ये लच्छेदार तैयार हो जाएंगे। लेंथ वाइज मैं कट कर रही हूँ। अब ऐसा नहीं कि आप लेंथ वाइज ही कट करें, आप गोल गोल भी काट सकते हैं, चिप्स जैसा एकदम, जैसे ही गांठ पकड़ेंगे वैसे गोल 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 काट सकते हैं। मैं हमेशा लंबा वाला काट लेती हूँ, जो कि खाने में अच्छी लगती है, जैसे लच्छेदार खा रहे हैं इसलिए। अच्छा, अब ये जो भी अदरक है या हल्दी है, ये गीली ना हो, ऐसा ना हो कि दलिया में लेके पानी धो धा के फिर उसी समय शुरू हो जाए, ड्राई हो जाए। इसलिए मैंने सुबह ही इसको धो के रख दिया था, ड्राई हो गई थी। और ठीक इसी तरीके से जैसे हमने कच्ची हल्दी को स्किन रिमूव करके फिर लेंथ वाइज कट किया है पतला पतला, वैसा ही अदरक को भी काटा है। ठीक वैसे ही हरी मिर्ची भी लेंथ वाइज कट कर ली है। और इतने अचार के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के नींबू लिए हैं। नींबू का जूस निकाल लेते हैं, क्योंकि जो बीजें होते हैं ना, ये अंदर छुपे रहेंगे। कितना भी संभाल संभाल के नींबू निचोड़ो, भाई वो बीजा ऐसे कूद पड़ता है कहीं पर भी इसलिए मैंने सोचा पूरी कटोरी में निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/4 कप जितना जूस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रसीले हैं। अभी आगे गर्मी होगी तब त्राही त्राही होगी नींबू की, अभी तो नींबू मस्त आ रहा है। यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल में हमने सारी की सारी कच्ची हल्दी डाली है, फिर इसमें अदरक डाल दिया है, और इसी के साथ हरी मिर्ची डाल दी है। नमक स्वाद से ज़्यादा डालेंगे, हमेशा नमक स्वाद के अनुसार डालते हैं ना हम लोग हर चीज़ में, अचार में थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। अजवाइन डाली है मैंने 2 बड़े चम्मच जितनी, हींग डाली है जिससे स्वाद भी जितना आए। और नींबू को अब हम छान लेंगे। तो जितने बीजे आए थे कटोरी में वो सामने दिखाई दे रहे थे, छुप के कूद नहीं सकते ये, और इनको छन्नी से छान के डाल देंगे, तो अब इनको हटा लेंगे। यानी कि इतनी ही चीज़ें डलती हैं इस अचार में, ना कोई तेल ना मसाला, और ना इसको धूप की ज़रूरत है। ये अचार इंस्टेंट बनाती हूँ मैं, और इंस्टेंट ही बिल्कुल खाना शुरू कर दो। इसे हम धूप में नहीं रखते, सिर्फ फ्रिज में रखते हैं। अच्छे से पूरा हाथों से मसल लेंगे, कच्ची हल्दी, अदरक, हरी मिर्ची, नींबू, नमक और अजवाइन,
और ये बहुत बेहतरीन अचार है, ये मेरा फेवरेट अचार है। हमारे घर में कोई खाए ना खाए, मैं इसको खाती हूँ और मैं बनाती भी हूँ। और जैसा शुभम को वो हींग का अचार पसंद है, बहुत लोग कहते हैं हींग का अचार की रेसिपी शेयर करें। हींग के अचार में आम को, कैरी को छील करके उसके पीसेस कट कर लिए जाते हैं, चाहे आप उसे कद्दूकस कर लो। उसमें भी सिर्फ नमक, लाल मिर्ची और भयंकर हींग डलती है। लेकिन उस अचार को धूप बहुत ज़रूरी होती है। हमारी बालकनी में इतनी तेज़ धूप नहीं आती और छत में हमारा जाना ज़्यादा इतना होता नहीं कि बार बार हम देखें उसको। रोज़ धूप में रखना, रोज़ उसको मिक्स करना पड़ता है ना, तब वो धूप में गलता है। इसी वजह से मैं वो अचार नहीं बनाती, और वो नानी घर से आता है अचार, तो बच्चों की नानी बना देती हैं। और हमारे यहाँ ना आंगन है ना छत है, अब छत है कॉमन वाली, ऊपर जाओ फिर वो बार रोज़ उसको ना पूरा धूप में गलाना पड़ता है उस अचार को। इसको तो कुछ नहीं बना, फ्रिज में रख दिया, इसको धूप में नहीं रखना पड़ता, इसलिए मैं ये अचार बना लेती हूँ। और धूप वाले अचार हमारे बस के नहीं है, कि वो धूप में ही गलाना भी पड़ता है ना, उसको रोज़ चेक करना पड़ता है, 2-4 दिन में पूरा हिलाना पड़ता है। नमक भी खड़ा नमक डालती हैं मम्मी लोग, जिससे वो धूप में गलता है। खड़ा नमक कूट के, जो बड़े बड़े नमक नहीं आते उनको कूट के दरदरा सा, फिर हींग, नमक और मिर्च और वो कैरी, वो उसको चेक करना पड़ता है। और 15 दिन, महीना भर पूरा उसको धूप चाहिए कस के, तब वो गलता है नमक। आम के अचार का फिर पानी रहता है, फिर वो गलता है अचार, उसको वही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो पत्ते हमने साफ़ करके रखे थे, मेथी के पत्ते, इनको मैं कैसे रखती हूँ कि स्टोर करें कि हम मतलब लंबे समय तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं पत्तों को धुलती नहीं हूँ। मेथी के पत्ते निकाले, सारे पत्ते जमा कर लिए और इसका इस तरीके से किसी भी पेपर, ये कॉटन नैपकिन में पूरा रैप कर लिया, और फिर इसको प्लास्टिक कवर कर लो या किसी कंटेनर में भर के रख लो। अभी खाली नहीं है फ्रिज में इतनी जगह ही कंटेनर रखूं, इस वजह से मैंने इसको प्लास्टिक कवर कर लिया है। लेकिन पहला कवर कपड़े का रहेगा, कॉटन का, बस। अब वो मॉइस्चर भी नहीं जाएगा अंदर, प्लास्टिक कवर है, मतलब नैपकिन गीला भी नहीं होगा, और ये फ्रिज में फ्रेश रहेगा। हफ्ते भर तक आराम से हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे मुझे कसूरी मेथी भी बनाना था वही है, तेज़ धूप चाहिए उसके लिए भी, और फिर धीरे धीरे सोचा विचार किया जाएगा। अभी तो फ़िलहाल इसको यूज़ कर लेंगे सब्ज़ी में, आखिरी वाली जब आएगी ना मेथी तब सुखाएंगे। अभी तो खैर मतलब ताज़ी है, अभी स्वाद भी है सब मेथी वगैरह में यूज़ होगी। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।